सरस्वती ने नदी में स्नान किए, आचमन किए और श्रीमद् भागवत की रचना प्रारंभ कर दी। और बड़ा सुंदर कृष्ण चरित्र का अद्भुत ग्रंथ जो सभी शास्त्रों का सार है, ऐसे ग्रंथ की रचना करके रख दिए। कर चुका हूं, परंतु इसको पढ़ने का अधिकारी कौन है? यह श्रीमद् भागवत कथा किसे सर्वप्रथम पढ़ाया जाए जो इस भागवत कथा का प्रचार प्रसार कर सके। तब व्यास जी के मन के अंदर से आवाज आई, कह रे व्यास, तुम्हें संसार में खोजने की आवश्यकता नहीं है। इस श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार तो स्वयं तुम्हारा पुत्र सुकदेव करेगा। अब तो सुकदेव जी तो तपस्या के लिए चले गए हैं। व्यास जी ने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र सुकदेव को बुलाकर के कौन लाए। तब अपने मंत्रों को 2-4 भागवत जी का श्लोक पढ़ा दिया और कहा कि जाना तो जहां सुकदेव जी तपस्या कर रहे हैं वहीं आसपास में इन मंत्रों का वाचन करना, इन मंत्रों को बोलना। देखें सुकदेव की क्या प्रतिक्रिया होती है। अब व्यास जी के शिष्य जाकर के जहां सुकदेव जी तपस्या कर रहे हैं वहीं पर जाकर के भागवत के श्लोकों का वाचन करते हैं। बरहाउ पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वा सह कनकगपसं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। भगवान के स्वरूप का वर्णन छोड़ करके भगवान के गुणों का वर्णन चालू कर दिए और कहते हैं, अहो वकीयं स्तनकालकोटं जिघांसया यादयदाप्यसाध्वे लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। अरे देखो तो सही, यह पूतना जो अपने स्तनों में विष लगा करके भगवान कृष्ण को मारने आई थी, उस पूतना को भी ऐसी गति प्रदान कर दिए जो यशोदा को जो गति बाद में प्रदान किए, वो गति पूतना को शीघ्र ही दे दिए। इतना बड़ा दयालु मेरे परमात्मा श्री कृष्ण के अलावा और कौन हो सकता है। अब तो जैसे ही उनके दयालुता का परिचय सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी उठ के खड़े हुए, शिष्यों से बोले और सुनाओ। शिष्यों ने कहा, महाराज मुझे तो इतना ही मालूम है, गुरुजी ने जितना पढ़ाया था उतना मालूम है। अगर इससे ज्यादा आपको पढ़ना है या सुनना है तो आपको हमारे गुरुजी के आश्रम में चलना होगा। सुखदेव जी उन शिष्यों के पीछे पीछे जा करके व्यास जी को प्रणाम करते हैं। व्यास जी के चरणों में निवेदन करते हैं, हे पिताजी, भागवत कथा का गुणानुवाद मुझे करिए। मैं उसे सुनना चाहता हूँ, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ, मैं उसे आत्मसात करना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा, सो तो ठीक है, परंतु सुखदेव जी इस कथा का अधिकारी हैं कि नहीं हैं, इसका परीक्षण कौन करके बताएगा। तब विदेह राज जनक जी के यहाँ उनको वेदांत की शिक्षा के लिए भेजते हैं। सुखदेव जी एक कौपीन धारण किए हुए, एक दंड हाथ में लिए हुए जनक महाराज के द्वार पर पहुंच गए। द्वारपालों से कहा, हम जनक महाराज जी से वेदांत की शिक्षा लेने आए हैं, हम व्यास के पुत्र हैं, जाकर के उन्हें सूचना दो। दूतों ने जाकर के महाराज जनक को बताया। महाराज जनक ने कहा कि देखो,
ये आए हैं, तो व्यास जी का कहना यह है कि इसकी अच्छी तरह से परीक्षा लेकर के, और यदि पास हो तो भी मुझे बता करके भेजना, और यदि फेल हो तो भी मुझे बता करके भेजना। व्यास जी ने कहा जाकर के कह दो कि वो इंतजार करें, मैं आता हूं। दूतों ने जाकर के बताया, सुखदेव जी उसी स्थान पर 3 दिन खड़े रह गए। इतनी धूप, रात की शीतलता, सब में सुखदेव जी खड़े हो गए। और तीसरे दिन जनक जी ने देखा कि यह विप्र तो उसी स्थान पर खड़ा है, दौड़ कर जाते हैं, उसके चरणों में गिर पड़ते हैं। हे सुखदेव जी, मैं आपको क्या वेदांत का उपदेश करूं, आप तो स्वयं वेदांत की प्रतिमूर्ति हैं। मुझे क्षमा करें ब्राह्मण देवता, आपके पिताजी के आदेश के कारण मुझे आपकी परीक्षा लेनी पड़ी, मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करें। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, मैं आपके यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ, आप मेरे गुरु तुल्य हैं, आपने मेरी परीक्षा ली तो कोई बुरी बात नहीं है, अब आप मुझे शिक्षा प्रदान करें। जनक जी ने व्यास जी को संदेशा भिजवाया कि हे व्यास जी, आप चिंता मत करें, आप इस भागवत कथामृत का पान अपने सुखदेव को करा दीजिए, यह तो स्वयं ही वेदांत की प्रतिमूर्ति है। और व्यास जी ने वह संपूर्ण कथा सुखदेव जी को प्रदान कर दिया। अब इस कथा का प्रचार प्रसार कैसे हो, कैसे यह कथा धरती पर प्रचलित हुई, उसके लिए सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब आपको परीक्षित के जन्म की कथा सुननी होगी। कैसे परीक्षित को निमित्त बनाकर सुखदेव जी ने इस धरती पर और धर्म का प्रचार किया, भागवत कथा का प्रचार किया। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, महाभारत का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव और पांडव युद्ध के अंतिम चरण में पहुंच चुके थे। कौरवों की सेना से कोई भी वीर नहीं बचा था, केवल अकेला दुर्योधन, और वो भी भीम की गदा के प्रहार से टूटी हुई जंघा लेकर के युद्ध भूमि पर बिकल पड़ा है। संध्या का समय हो रहा है, उसी समय पर द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा वहां पर पहुंच गया और कहने लगा, हे मित्र, आपके इस कष्ट का कारण कौन है, मुझे बतलाइए, मैं अभी उसका वध कर दूंगा। दुर्योधन ने कहा, मित्र, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि मेरा पूरा कुल नष्ट हो गया, यह मेरी ही मूर्खता थी, मेरे ही कारण कौरव वंश का संहार हुआ है। परंतु मित्र, मेरे मन में एक खेद जरूर है कि अभी तक के युद्ध में हम 100 के 100 कौरव मारे गए, 99 मर चुके हैं, और मैं मरण शैया में पड़ा हुआ हूं, परंतु पांडवों में से एक भी नहीं मरा। यदि किसी एक की मृत्यु भी हो जाती तो मेरे मन को संतोष हो जाता। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, बस इतनी छोटी सी बात है, यदि ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूं और मार करके ले आता हूं। दुर्योधन हंसने लगा, अरे जैसे कोई खिलौना तोड़ने के लिए जा रहे हो, पांडवों को मार लाना इतना सहज नहीं है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, मेरे बल पर तुम्हें संदेह है क्या? आज मैं अपने बल की ही परीक्षा तुमको दे देता हूं। और जाता है, रात्रि में पांडवों के 5 पुत्र को सोता हुआ देख करके पांडव समझकर उन सब का सिर काट करके ले जाता है और दुर्योधन को दे देता है।
हंसते हुए जाकर के कहता है, मित्र दुर्योधन चिंता मत करो, तुम्हें एक पांडव के मरने की कामना थी ना, मैं 5 पांडवों को मार करके ले आया हूं, लो इनको देख करके अपने मन में संतोष करो। दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र इतना जल्दी पांडवों को तुम मार करके आ गए, क्या खेत से गाजर मूली उखाड़ने गए थे क्या, इतना जल्दी मार करके आ गए? कहा, मैं जानता था कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं उसका प्रमाण लेकर के आया हूं। ये 5 पांडवों का सिर है, इन्हें लेकर के अपने छाती से लगा लो और अपने हृदय को शीतल करो। जैसे ही दुर्योधन ने भीम का सिर हाथ में लिया और ऐसे ही दबाया कि वो पिलपिले अमरूद जैसे फूट करके बिखर गया। दुर्योधन तो रोने लगा, अरे मित्र तुमने मेरी सहायता की है कि मेरा विनाश कर दिया है। अरे कम से कम हम कौरव नष्ट हो गए थे, पांडव भी कुछ दिनों के ही साथी बचे थे, कम से कम हमारे खानदान में ये 5 बालक रहते तो हमारा खानदान तो चलते रहता, तुमने तो हमारे कुल को ही नष्ट कर दिया। और इस प्रकार हर्ष और शोक को एक साथ में लेकर के और दुर्योधन अपना प्राणों का परित्याग कर दिया। जैसे ही द्रौपदी ने अपने पुत्रों की हत्या का समाचार सुना तो रोने लगी। मेरे पुत्रों ने अश्वत्थामा का कौन सा अपराध किया था, इतनी निर्दयता से मेरे पुत्रों की हत्या कर दी। अरे जिस माँ के 5-5 पुत्र एक साथ मर जाएं, उसकी क्या स्थिति होगी। बार बार द्रौपदी विलाप करती है, कुरही की भांति करुण क्रंदन करती है। मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था, अश्वत्थामा ने क्यों मार दिया इन्हें। जो भी वहां पर उपस्थित नर नारी है सभी रुदन करने लगे। इतने में अर्जुन ने द्रौपदी का विलाप सुना, कृष्ण के साथ दौड़ते हुए आते हैं और प्रतिज्ञा कर लेते हैं, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, अब अपने मरे हुए पुत्रों को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं अश्वत्थामा का वध नहीं कर दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं होगा। अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे चल दिए, रथ चला रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण पीछे अर्जुन बैठे हुए हैं और दौड़ते हुए अर्जुन को जब ने अश्वत्थामा ने देखा तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन तो भगवान कृष्ण के शरणापन्न हो गए, कहने लगे, अरे कन्हैया देखो क्या कर दिया इस मूर्ख ने, ब्रह्मास्त्र चला दिया। अरे इस ब्रह्मास्त्र से तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। कृष्ण ने कहा, अर्जुन कभी कभी जहर की दवा जहर ही होती है। आपने सुना होगा जिस किसी को कैंसर हो जाता है उसे जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो जहर से जहर को मारा जाता है। तो हे अर्जुन तुम ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र का समन करो। अश्वत्थामा के पास तो ब्रह्मास्त्र चलाने बस की विद्या है, वापस करने की विद्या नहीं है, और तुम दोनों विद्याओं में पारंगत हो, इसलिए अपना ब्रह्मास्त्र साध करके और उस ब्रह्मास्त्र को भी उतार कर अपने तरकस में डाला। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया और दौड़ करके जाते हैं, बाल पकड़ करके अश्वत्थामा को घसीट करके रथ के पहिए में बांध करके और ले जाते हैं द्रौपदी के पास। द्रौपदी तुम्हारा अपराधी आ गया, अब तुम बताओ इसे किस प्रकार का मृत्यु दंड दिया जाए। द्रौपदी दौड़ पड़ी, अरे स्वामी मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे स्वामी, हे पार्थ इसे छोड़ दीजिए, यह ब्राह्मण है और वह भी हमारा गुरु पुत्र है, आप यह क्या कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, अरे द्रौपदी
यह गुरुपुत्र तो है, पर इसी ने हमारे 5 पुत्रों को मारा है। तुम्हें इस पर दया आ रही है? मुझे तो इतना क्रोध लग रहा है कि इसे एक क्षण भी ना जीने दूं। द्रौपदी कहती हैं, हे स्वामी, यह आपका गुरुपुत्र है और पुत्र को खोने की दशा क्या होती है मैं भली भांति कह सकती हूँ। मेरे 5 पुत्र मारे गए, आज मेरी क्या दशा हो रही है। और इसकी माता के तो ये अकेला पुत्र है। गुरुदेव जी आपके महाभारत युद्ध में मारे गए और उनका एक सहारा यह अश्वत्थामा बचा हुआ है। अगर इसे आपने मार दिया तो गुरु माता तो बेसहारा हो जाएंगी। उसका पाप आपको नहीं लगेगा क्या? अर्जुन ने कहा, द्रौपदी फिर मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? मैंने प्रतिज्ञा किया है, मुझे इसे मारना ही होगा। सब लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। अर्जुन युधिष्ठिर से कहते हैं, भ्राताश्री आप ही बताएं, ये द्रौपदी क्या बोले जा रही है? अरे इसने हमारे पुत्रों को मारा है, इसको क्षमा किया जाए क्या? युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन जो शास्त्र सम्मत हो, जो धर्म सम्मत हो वही करना, उसके विपरीत कुछ भी मत करना। भीमसेन ने कहा, अर्जुन अगर तुम इसे नहीं मारते हो तो मैं मार देता हूं, मेरे हवाले कर दो। नकुल सहदेव ने कहा, हाँ भैया, मझले भैया ठीक कहते हैं, इसे तुरंत ही मार देना चाहिए। अब कृष्ण खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। इधर द्रौपदी कहते हैं कि छोड़ दीजिए, युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म जो कहे वो करो, भीम नकुल सहदेव कहते हैं कि इसे मार दो। अर्जुन तो चिंता में पड़ गए और कृष्ण वहीं पर खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अर्जुन हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़े, केशव तुम ही कुछ दिशा निर्देश करो। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो बिना पूछे किसी को सलाह देना उचित नहीं होता, इसलिए कि कितनी भी महत्वपूर्ण सलाह हो, बिना पूछे अगर आप देते हैं तो उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा और आप 100% ये मान के चलिए कि वो आदमी आपकी बात नहीं मानने वाला है, चाहे आप कितनी भी हितकर बात कहें। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए बिना मांगे सलाह नहीं देना चाहिए। कृष्ण ने कहा, भाई हमसे किसी ने पूछा नहीं तो हमने बताया नहीं। तो अर्जुन ने कहा, अब तो हमने पूछ लिया, अब तो हमारा दिशा निर्देश करो केशव। कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन तुम्हारे लिए मैं बता देता हूं, द्रौपदी जो कह रही है वह भी सत्य है। किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, वह भी तुम्हारा गुरु पुत्र है। तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे भी करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय की प्रतिज्ञा टूटी यानी उसकी मृत्यु हुई, मरे के समान हो जाता है क्षत्रिय अगर उसकी प्रतिज्ञा टूटती है तो। और युधिष्ठिर आपके भ्राता हैं, जो कह रहे हैं उचित ही कहते हैं। अब भीम भैया, नकुल सहदेव ये आपके परम स्नेही हैं, इनकी इच्छा है कि इसको मार दिया जाए। अब तुम्हें इनके सबके मन का करना है। भीम भैया हाथ पड़े, अरे भैया न्यायाधीश ऐसे हों तब तो केस को और उलझा दें, अब तो वकीलों की चांदी हो जाएगी। भैया केस उलझ गया। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भीम ने कहा, केशव ऐसा कोई निर्णय दो जिससे कुछ निर्णय हो सके, परिणाम तक जा सके। कृष्ण ने कहा, भीम भैया जिसने महाभारत के युद्ध के मैदान में और मेरे से गीता का उपदेश सुना है, उस अर्जुन की बुद्धि इतनी छोटी नहीं है कि वह मेरे इस बात को ना समझ पाए। अब मैंने उसको इशारा कर दिया है, वो अपने हिसाब से कर लेगा। अर्जुन उठे, अश्वत्थामा को पकड़ करके उसके सिर का आधा बाल मोड़ दिया, उसकी आधी दाढ़ी छील दी, आधा मूछ छील दिया और उसके मस्तक में जो मणि थी उसको खंजर से निकाल करके और रख लिया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया।
अब इधर पांडवों के द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा मन में विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। पांडवों में तो कोई बचा नहीं है, अर्जुन को मैं मार नहीं पाऊंगा, अब तो पांडव वंश नष्ट ही हो चुका है। परंतु अश्वत्थामा को ध्यान आता है, अरे जब अभिमन्यु का वध हुआ था तो हमने समाचार सुना था कि उत्तरा गर्भवती है, अभी तो उसका गर्भ बचा हुआ है, उसका उत्तराधिकारी बचा हुआ है और अश्वत्थामा के रहते पांडव वंश अब नहीं बच सकता। उसने वहीं आश्रम पर बैठे बैठे ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर बढ़ा और यहाँ पर पांडवों से विदाई लेते हुए भगवान कृष्ण खड़े हैं। बार बार कुंती माता से प्रार्थना कर रहे हैं, हे बुआ सब भाई लोगों का ख्याल रखना, आप अच्छे से रहना, अब मैं अपने द्वारिका को जाता हूँ, द्वारिका भी देखनी है। इतने में उत्तरा दौड़ती हुई जाती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत् मृत्युं परस्परम। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, यह ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके राख कर देगा, मुझे इसकी परवाह नहीं, परंतु मेरे गर्भ में जो शिशु है उसे आप बचा लो, नहीं तो आज पांडव वंश ही समाप्त हो जाएगा। और हमारे कन्हैया ने एक क्षण की भी देरी नहीं की, अंगुष्ठ प्रमाण अपना शरीर बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर दिए और गर्भ में ही परीक्षित को दर्शन दे करके और पुनः प्रकट होकर के कहते हैं, बेटी उत्तरा अब तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं है, तुम्हें भय तो नहीं लग रहा है। उत्तरा ने कहा है, स्वामी हे नाथ, हे द्वारिकाधीश, अब मुझे कोई कष्ट नहीं है और जिसके रक्षक आप हो उसको कष्ट क्या हो सकता है। यह सब चरित्र जो है तो कुंती मैया बड़े ध्यान से देख रही हैं। अब तो कुंती कहने लगी, कृष्ण तुम साधारण नहीं हो, तुमको लोग कहते हैं कि भगवान के अवतार हो, अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम स्वयं नारायण हो। कृष्ण जी हंसने लगे, अरे देखो बुआ जी अब मुझे प्रमाण पत्र दे रही हैं, मैं भगवान हो गया भैया, अब मैं भगवान हो गया। अरे भीम भैया, बड़े भ्राता इधर आइए, सुनिए, बुआ जी मुझे भगवान बना दी, इतना बड़ा बना दी हैं, अब जब मैं भगवान बन ही गया हूँ, मुझे भगवान बना ही दिया गया है, तो चलो अब आप लोग बारी बारी से वरदान मुझसे मांगो। सबसे पहले युधिष्ठिर जी की बारी है, वह मुझसे वरदान मांगे। युधिष्ठिर जी ने कहा, केशव मुझे क्या चाहिए, सदैव ही तुम्हारा साथ रहता रहे और मुझे इतना दे दो कि मैं धर्म के मार्ग से कभी पथभ्रष्ट ना हूं। भीम जी ने कहा, हे कन्हैया मुझे सब पेटू पेटू कहते हैं, इसलिए मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मुझे खाने की कोई कमी ना रहे और जिसको मैं खिलाऊं वो भी संतुष्ट हो जाए। अर्जुन ने कहा, हे केशव मैंने आपको सदैव ही मित्र माना है, यह मैत्री भाव सदा ही अपने हृदय पर बनाए रखना, यही मैं आपसे चाहता हूँ। नकुल सहदेव ने भी भगवान के चरणों की भक्ति मांगी। अब द्रौपदी की बारी आई। द्रौपदी ने कहा कि हे कृष्ण, मैंने सदैव तुम्हें अपना सखा कहा है और तुम ये सखा और सखी का भाव मेरे प्रति हमेशा रखना और जब जब मुझे कोई कष्ट हो तब तब मेरी आकर के रक्षा करना। अब सुभद्रा कहती हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे व्यसद मानस राजहंस प्राण
प्राणपयान समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। सुभद्रा ने कहा, हे कृष्ण, तुम्हारा ये जो चरण कमल है ना, यह एक पिंजरा है, और इस पिंजरे का मैं इस पिंजरे में अपने मन रूपी राजहंस को आपके चरणों में समर्पित कर देना चाहती हूँ, क्योंकि प्राणांत के समय में कफ वात और पित्त इनका आक्रमण हो जाता है, इसलिए कंठ का अवरोध हो जाता है और उस समय पर आपका स्मरण नहीं हो पाता। इसलिए आज से ही आप अपने चरणों का आश्रय मुझे प्रदान कर दो। इस प्रकार सबने वरदान मांगा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुआ जी अब तो सबका हो गया, अब आप भी कुछ वरदान मांग लो। माता कुंती ने कहा, हे कृष्ण, यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दे दो कि जब जब मेरे जीवन में कष्ट आए तब तब तुम आकर के मेरी सहायता करना। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे बुआ, यह संसार तो धन मांगता है, वैभव मांगता है, सुख संपदा मांगता है, नौकर चाकर मांगता है, शासन मांगता है, अधिकार मांगता है, और तुम मांग रही हो तो क्या मांग रही हो? दुख मांग रही हो। अरे तुम्हारे जीवन में दुख की कमी थी क्या? तुम्हारा तो जन्म से लेकर के अभी तक का जीवन दुख से ही बीता है बुआ, और आज भी तुम मुझसे दुख मांग रही हो। मेरे पास तुम्हारे लिए देने के लिए दुख नहीं है। कुंती माता कहती हैं कि हे कृष्ण, वह दुख भी बड़ा सुख कारक होता है जिसमें आपका दर्शन हो। आइए, एक मेरे द्वारा रचित काव्य है इसी दुख और सुख के ऊपर। एक पुस्तक मैंने संस्कार सुधा के नाम से प्रकाशित करवाया है। आप लोग अगर लेना चाहेंगे तो वो आप लोगों को यहाँ पर भी उपलब्ध हो जाएगी, और फ्लिपकार्ट के माध्यम से और अमेज़न के माध्यम से वह भारत में कहीं भी लिया जा सकता है। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी किया जा सकता है। उसी काव्य रचना का एक कि जब दुख की रजनी आती है, सारे संकट संग लाती है, पर जाते जाते यह शुभ रात्रि सुख का सूरज दे जाती है। दुख में हरि नाम भला लगता, सुख में बस माया भाती है। किसी सुखी आदमी को आप बोलो भैया भजन करो तो बोलेगा कि मैं अपनी दुकानदारी छोड़ करके भजन करने चल दूं तुम्हारे साथ, कहते हैं ना। और आशा करते हैं दुख में ही, सुख में लालच भर जाती है। जब मनुष्य के पास 1 रुपए होता है तो लगता है कि 100 रुपए हो जाए, 100 से होता है तो लगता है 1000 हो जाए, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब, फिर पता नहीं। और दुख कैसा है कि दुख आता है तो सुख देकर, और दुख जाता है तो सुख देकर, और दुख देकर जाने वाले से यह दुनिया क्यों घबराती है। और जब राम कृष्ण जी दुख पाकर ईश्वर का पद पा सकते हैं, अमीरा सबरी भी दुख सहकर भक्तों में श्रेष्ठ कहलाती हैं। कौन सा ऐसा प्रचलित नाम है जिसने बिना दुख प्राप्त किए और अपने जीवन में नाम कमाया हो? तो हमको भी दुख सह करके भी औरों को सुख ही देना है। अब फिर शुक्ल हृदय की आंखें भी सुख की ही झलक दिखाती है। फिर शुक्ल हृदय की आंखें भी सुख की ही झलक दिखाती है। अब भगवान कृष्ण वहीं पर रुक गए।
और कहते हैं कि बुआ अब मैं आज जाना नहीं चाहता हूँ, अब मैं किसी दिन और जाऊंगा। वहीं पर रुक जाते हैं और प्रातः काल होते ही पांडवों को और द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के पास जाते हैं। सभी पांडवों ने भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया, द्रौपदी ने भी प्रणाम किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी भीष्म जी का अभिवादन किया और कहते हैं पितामह ये पांडव लोग आपसे धर्म शिक्षा लेने के लिए आए हैं, आप इन्हें ज्ञान का उपदेश करिए। तो दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः। भीष्म पिताजी ने बड़ा सुंदर दान धर्म का, राज धर्म का और मोक्ष धर्म का विभाग करके सुंदर उपदेश किया। अब स्त्री धर्म का निरूपण करने लगे और भीष्म पितामह कहते हैं कि हे मेरे बच्चों, मनुष्य को जीवन में पाप तो करना ही नहीं चाहिए, पाप का मन में विचार आना ही नहीं चाहिए, परंतु अपने आंखों के सामने पाप देखना भी नहीं चाहिए। आंखों के सामने पाप होते हुए देखना भी पाप की श्रेणी में आता है और उस कष्ट का भी फल मिलता है। और जैसे ही द्रौपदी ने यह सुना तो बड़े जोरों से खिलखिलाकर हंस पड़ी। भीष्म पितामह ने कहा बेटी तुमने हंसा? द्रौपदी ने कहा पितामह क्षमा करिए, बालक बुद्धि के कारण मुझे हंसी आ गई। पितामह ने कहा द्रौपदी हमारे कुल की कुलवधू इस तरह से परिहास नहीं करती हैं, उपहास नहीं करती हैं, कोई न कोई कारण तो अवश्य ही है जो तुम्हें हंसी आई है, मुझे उसका कारण कहो। द्रौपदी ने कहा पितामह आप यह उपदेश कर रहे हैं कि आंखों के सामने पाप नहीं देखना चाहिए, और जिस समय पर मैं रजस्वला की स्थिति में थी और दुशासन मेरे केस पकड़ करके सभा के मध्य में मुझे लेकर के आया था, मुझे नग्न करने का प्रयास किया था, उस समय पर यह आपका ज्ञान कहाँ चला गया था? भीष्म पितामह के आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं बेटा द्रौपदी मैं वही अपराधी हूं जिसने अपने आंखों के सामने यह पाप होते हुए देखा है और मैं मूक बन करके बैठा रह गया, क्योंकि मैं राजधर्म से बंधा हुआ था, मैं राज वचनों का पालन कर रहा था और उसी पापों की सजा मुझे मिल रही है। अर्जुन के द्वारा इन बाणों की बनाई हुई सैया में मेरे शरीर का एक एक अंग छिदा हुआ है, मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा निकल चुका है, और फिर भी मैं इसी दिन की प्रतीक्षा में था कि मैं अपने किए हुए अपराध के लिए इस अपराध के लिए अपनी द्रौपदी से क्षमा मांग सकूं। द्रौपदी चरणों में गिर पड़ी, बाबा मुझे माफ कर दो। भीष्म पितामह ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब पांडवों से कहते हैं देखो मेरा तुम्हारा जितना मिलना था उतना हो गया, अब मैं केवल कृष्ण से मिलना चाहता हूं। कृष्ण तुम मेरे चरणों के पास आओ और मुझे दर्शन दो। भगवान श्री कृष्ण चरणों के पास खड़े हो जाते हैं और भीष्म पितामह बड़े प्रेम से दर्शन करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। 40 श्लोकों में भीष्म जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है और अंत में कहते हैं कि हे कृष्ण अभी तक तो मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा और आप इतने कृपालु हैं कि मेरे अपराधों को मेरी प्रतिज्ञा पालन करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मुझे याद है कृष्ण जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, मैंने बाणों की वर्षा से अर्जुन को थका दिया
उस समय पर जब अर्जुन के रथ का पहिया टूटा, तब तुमने क्रोध में आकर के और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके उस रथ का चक्का हाथ में उठा लिया। उसी समय पर मैं जय जयकार करने लगा। हे कृष्ण, भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्तों की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हो। अब मैं तुम्हारे चरणों का आश्रय लेकर के और इस पापमय शरीर को छोड़ना चाहता हूँ, पर मेरी एक जिज्ञासा है, मेरी एक प्रार्थना है, मेरी एक कन्या है, उसका विवाह मैं तुमसे करना चाहता हूँ। मैं इस अपने मति रूपी कन्या को आपके चरणों में पत्नी के रूप में समर्पित करता हूँ। सदैव मेरा मन आप ही के चरणों का आश्रय लेकर एक पतिव्रता स्त्री के समान आपके ही चरणों का पालन करता रहे। भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया। उसी समय पर अष्टांग योग के द्वारा भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से विदा लेकर के और हस्तिनापुर गए। युधिष्ठिर ने उनको भेज दिया, अर्जुन को भेजा कि कृष्ण को सकुशल द्वारिकापुरी तक पहुंचा करके आओ, उनका राज्य काज्य संभलवा करके फिर वापस आना। और इधर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रक्षित उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। पांडवों में जय जयकार मचाई गई। परीक्षित का जन्मोत्सव हुआ, बड़े प्रेम से नाच गाना खिलाना पिलाना आदि हुआ। इधर द्वारिका की स्थिति क्या हुई? ऋषियों के श्राप से यादवों का द्वंद्व युद्ध हुआ। उसी युद्ध में सभी यदुवंशी मारे गए। भगवान श्री कृष्ण समुद्र के तट पर और व्याध को निमित्त बना करके अपने गोलोक धाम को प्रस्थान किए। अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुम जो बचे हुए द्वारिका के लोग हैं, इन्हें सुरक्षित हस्तिनापुर ले जाना। पांडवों की सभा लगी हुई है। सभा के मध्य में अर्जुन पहुंचते हैं। अर्जुन के मुखमंडल की आभा देख करके युधिष्ठिर उनसे प्रश्न करते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे चेहरे की कांति क्यों उड़ी हुई है? क्या तुमसे कोई पाप हो गया है, कोई अपराध हो गया है, तुम्हारी कोई प्रतिज्ञा भंग हो गई है, या कि तुमने अगम्या स्त्री का गमन कर लिया है? अर्जुन कहते हैं कि हे भ्राता, जिन्होंने पग पग में हमारी रक्षा की, जिन भगवान की कृपा से हमने आज हस्तिनापुर का सुंदर यज्ञ पाया, वह मेरे बाल सखा, मेरे परम मित्र, मेरे आराध्य, मेरे कृष्ण हम सबको छोड़ करके गोलोक धाम चले गए हैं। और जैसे ही कुंती माता ने सुना कि हमारा कृष्ण हमको छोड़ करके चला गया है, उसी स्थान पर बिना कुछ बोले गिरी और उनका प्राणांत हो गया। पांडवों ने माता कुंती की अंतिम अंत्येष्टि क्रिया की। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भाइयों, जब हमारे कृष्ण ही चले गए तो हमारा यहाँ रहने का कोई तात्पर्य नहीं है। इसलिए परीक्षित को राजगद्दी दिए और राजगद्दी दे करके स्वर्गारोहण के लिए चले गए। और मार्ग में सभी पांडवों का बारी बारी से पतन हुआ। द्रौपदी का पतन हुआ और अंत में
एक श्वान का सहारा लेकर के और युधिष्ठिर जी सदेह स्वर्गलोक को प्रस्थान किए। इस प्रकार से युधिष्ठिर का जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ, युधिष्ठिर को राजगद्दी मिल गई, परीक्षित को राजगद्दी मिल गई। परीक्षित ने रोते हुए कहा, पितामह, अभी तो मैं बच्चा हूं, अभी मैं राज्य संभालने लायक नहीं हूं। आप लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मैं किसके सहारे में रहूंगा? मुझे कोई तो सहारा दे करके जाइए। पांडवों ने कहा, हे परीक्षित, हमारा उपदेश ही तुम्हारी रक्षा करेगा। राजधर्म का उपदेश किया और विशेष रूप से कहा कि परीक्षित, कभी धर्म के मार्ग को मत छोड़ना, साधु संतों की सेवा मत छोड़ना। यही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। इसलिए सदैव ही धर्म में तत्पर रहकर अपने राज्य का संचालन करना। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार जोर से बोलिए आप लोग, राधे 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 राधे। तो एक ठो बड़े प्रेम से भजन करते हैं और उसके बाद आगे की कथा। तुम्हारे द्वार पर आकर, तुम्हारे द्वार पर आकर प्रभु हमने ये ठाना है, यहाँ सबका ठिकाना है, यहाँ सबका ठिकाना है। तुम्हारे द्वार पर आकर, तुम्हारे द्वार पर आकर प्रभु हमने ये ठाना है, यह सभी का ठिकाना है, यह सभी का ठिकाना है। आपके दिव्य दर्शन से, आपके दिव्य दर्शन से हुआ रोशन जमाना है, तुम्हें दिल में बसाना है, तुम्हें दिल में बसाना है, तुम्हें दिल में बसाना है। तुम्हारे द्वार पर आकर, तुम्हारे द्वार पर आकर, तुम्हारे द्वार पर आकर, तुम्हारे द्वार पर आकर प्रभु हमने ये ठाना है, यहाँ सबका ठिकाना है, यहाँ सबका ठिकाना है, यहाँ सबका ठिकाना है। श्री राधे। जगत के तुम ही हो राजा,
बिठाना है, तुम्हें दिल में बिठाना है, तुम्हें दिल में बिठाना है। तुम्हारे द्वार पर आकर, तुम्हारे द्वार पर आकर प्रभु हमने ये ठाना है, यहाँ सबका ठिकाना है, यहाँ सबका ठिकाना है, यहाँ सबका ठिकाना है। न जीने की फिकर अब तो मेरे श्याम, न जीने की फिकर अब तो, न मरने का ठिकाना है, तुम्हें अपना बनाना है, तुम्हें अपना बनाना है, तुम्हें अपना बनाना है, अपना बनाना है। तुम्हारे द्वार पर आकर, तुम्हारे द्वार पर आकर प्रभु हमने ये ठाना है, यहाँ सबका ठिकाना है, यहाँ सबका ठिकाना है, यहाँ सबका ठिकाना है, यहाँ सबका ठिकाना है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। एक दिन परीक्षित जी पांडवों के शस्त्रागार में प्रवेश किए और वहां पर जरासंध का मुकुट रखा हुआ था, उस मुकुट को धारण कर लिए और धारण करके लिए करके और शिकार को निकल चले। और वन में जाकर के क्या देखते हैं कि एक गाय खड़ी हुई है, गाय के बगल में एक बैल खड़ा हुआ है और बैल का 3 पैर कटा हुआ है और चौथा पैर काटने के लिए एक काला कलूटा आदमी हाथ में तलवार लिए खड़ा है। गौ माता बैल को समझा रही हैं और इधर वह काला कलूटा जो मनुष्य है वह उस बैल को मारने पर उतारू है। यह दृश्य जब परीक्षित राजा ने देखा, सावधान, मेरे राज्य में कोई गौ वंश पर अत्याचार करे यह मैं नहीं देख सकता। अरे दुष्ट, तू कौन है और मेरे राज्य में आने का साहस तेरा कैसे हो गया? कलयुग ने परीक्षित राजा के चरण पकड़ लिए, राजन मुझे क्षमा करिए, लेकिन समय के अनुसार मुझे यहाँ आना ही पड़ा है और मेरा आना सृष्टि के लिए बहुत आवश्यक है। परीक्षित राजा ने कहा, अरे हो तुम कौन? तब वह कहने लगा, महाराज मैं कलयुग हूं और 3 युगों के बाद अब यह मेरा युग है तो मुझे आना ही चाहिए। आप चाहकर भी मुझे नहीं मार सकते, इसलिए अब आप अपने राज्य में रहने के लिए मुझे स्थान प्रदान कर दें।
परीक्षित राजा को दया आ गई और कहने लगे, देखो तुम आ गए हो तो रहना, लेकिन सीधे रहना। 4 स्थान मैं तुम्हें देता हूं, उन स्थानों पर रहना और उन स्थानों का त्याग करके दूसरे जगह पे मत जाना कि सभी जनता को परेशान करो। तो 4 स्थानों में कहां रहना है कि द्योतम पानम स्त्रीहसूना यत्र धर्म चतुर्विधा, जहां 4 प्रकार के अधर्म होते हैं। क्या होता है? जहां जुआ होता हो, द्यूत पान, जहां पर सोमरस का पान किया जाता हो, मदिरादि का पान किया जाता हो, ऐसे स्थान पर तुम रहना। जहां जुआ खेला जाता हो वहां पर तुम रहना, जहां वेश्यालय हो वहां पर तुम रहना, और जहां हिंसा होती हो ऐसे स्थान पर तुम रहना। कलयुग ने कहा, महाराज इतनी छोटी सी जगह दे दिए आप मुझे, मेरा परिवार कहां रहेगा? कोई एक आध अच्छा स्थान तो दे दीजिए। प्रहलाद जी को, परीक्षित जी को दया आ गई और उन्होंने कहा कि जाओ तुम स्वर्ण में वास करना। पर कैसे स्वर्ण में वास करना? जो चोरी का हो, जो छीना हुआ हो, जो कपट के धर्म से कमाए हुए धन का सोना खरीदा गया हो, ऐसे सोने में तुम वास करना। और जैसे ही कलयुग को सोने के वास का वरदान परीक्षित दिए, वहां से उठा और मस्तक पर जो जरासंध का मुकुट रखा हुआ था, परीक्षित राजा के मस्तक पर सवार हो गया। इतने धर्मात्मा राजा परीक्षित शिकार करते हुए जाते हैं और समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां पर तपस्या करते हुए समीक ऋषि को देखे और कहने लगे, महाराज मुझे पानी पिला दो, बड़े जोरों की प्यास लगी है। समीक ऋषि तो ध्यानस्थ हैं। अरे महाराज तुमको सुनाई नहीं दे रहा है? मैं महाराज परीक्षित हूं, तुम्हारा राजा हूं, राज अवहेलना कर रहे हो, दंड के पात्र बनोगे। कलयुग सवार है। इतने धर्मात्मा राजा को भी क्रोध आ रहा है, और वो भी ऋषि पर। समीक ऋषि पूजा में निमग्न है। अब तो परीक्षित राजा के क्रोध की सीमा नहीं रही, और क्या देखते हैं कि पास में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है, तो ले जाकर के अपने तलवार की नोक में फंसा करके उस मरे हुए सांप को समीक ऋषि के गले में लटका दिए। और परीक्षित राजा अपने राज्य की ओर चल दिए। राज्य में पहुंचकर जब उस मुकुट को उतारे तो परीक्षित को ध्यान आया, अरे आज मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। आज मेरे इन हाथों से, इस शरीर के द्वारा संत का अपराध हो गया। यह शरीर तो अब एक क्षण रखने के योग्य नहीं बचा है। इस शरीर से इतना पाप हो गया। ऐसा परीक्षित जीवन में विचार कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या दशा हुई कि जैसे ही मरा हुआ सर्प ऋषि पुत्रों ने देखा तो दौड़ते हुए सरोवर में स्नान कर रहे श्रृंगी के पास जाकर के कहते हैं, अरे श्रृंगी, तुम्हारे पिताजी के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। अब तो श्रृंगी ऋषि क्रोध से तिल मिला गए, वहीं पर जल लिए और अभिमंत्रित करके संकल्प पढ़ते हैं कि जिस किसी राजा ने इतना बड़ा अपराध करने का साहस किया है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। श्रृंगी का श्राप हो गया। दौड़ते हुए श्रृंगी आते हैं, समीक मुनि को देख करके पिताजी पिताजी करके रोने लगते हैं। समीक ऋषि ने आंखें खोलकर देखा, रे बेटा क्या हो गया, क्यों इतना जोरों से विलाप कर रहे हो? श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी किसी राजा ने आपका अपमान किया है, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था,
परंतु आप चिंता मत करिए, उस राजा को यथा योग्य दंड मैंने दे दिया है। समीक ऋषि ने ध्यान लगा करके देखा और जो पूर्व में घटना घटी थी वह सब घटना उनको दिख गई। पुत्र से कहने लगे, अरे पुत्र, तुमने यह क्या कर दिया? इस कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए केवल एक परीक्षित राजा ही तो अंतिम राजा था, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला था। तुमने परीक्षित को श्राप नहीं दिया, तुमने अब अधर्म को आमंत्रित कर लिया है। तो जाओ, तुमको निमित्त बना करके आज मैं भी पूरे विप्र वंश को श्राप देता हूं कि आज के बाद ब्राह्मणों का दिया हुआ श्राप किसी को नहीं लगेगा। ये मत सोच लीजिएगा कि ब्राह्मण का श्राप नहीं लगता तो ब्राह्मण की आह भी नहीं लगती। कभी भी ब्राह्मण को सताया ना जाए, कभी भी उस ब्राह्मण का धन ना छीना जाए, क्योंकि यह ब्राह्मण भूखे रह करके भी आप लोगों को उपदेश करके धर्म के मार्ग में चलाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए जब वो आपके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो आपको भी ये विचार करना होगा कि जो ब्राह्मण हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करता है, हम भी कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि वह ब्राह्मण भी सुख से रह सके। समीक ऋषि अपने शिष्य को बुलाए और कहने लगे, जाओ राजा परीक्षित के यहाँ जाओ और राजा परीक्षित को पूरा हाल सुनाना और उनसे कहना कि 7 दिन के अंदर अपनी मृत्यु को सुधारने का कोई उपाय कर सकते हो तो यथाशीघ्र कर लें। दूत जाता है, परीक्षित राजा से मिलकर के कहता है कि हमारे गुरुजी का आदेश है कि आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर सकते हैं तो 7 दिन के भीतर कर लीजिए। परीक्षित ने कहा कि यह शरीर तो ऐसा हो गया है कि ऋषि का अपराध करने के बाद एक क्षण भी रखने के लायक नहीं है, परंतु अब तो मैं चाहकर भी अपने प्राणों का त्याग नहीं कर सकता हूं। 7 दिन तक मुझे जीवित रहना होगा, क्योंकि ब्रह्म वाक्यो जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से निकली हुई वाणी जनार्दन भी उसको नहीं काटते हैं। अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंपी और तत्क्षण राजसी वस्त्रों का परित्याग किया, एक कौपीन धारण करके और आकर के हरिद्वार क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर बैठ गए। और जैसे ही उस क्षेत्र के रहने वाले सभी संतों ने सुना कि इतने धर्मात्मा राजा को परीक्षित को श्राप लग गया है, सभी संत एकत्र होने लगे और सबसे राजा परीक्षित यही प्रश्न करते हैं कि हे ऋषिगण, मुझे बताएं कि जल्दी मरने वाले के लिए सर्वोत्तम कौन सा उपाय करना चाहिए कि उसे मृत्यु का भय न उत्पन्न हो। सभी संत अपने मत के अनुसार परीक्षित को बताते हैं कि आप ये उपाय कर लीजिए, ये उपाय कर लीजिए तो इसमें रक्षा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। कोई कहता है महामृत्युंजय कर लीजिए, कोई कहता है यज्ञ कर लीजिए, कोई कहता है दान कर लीजिए, कोई उपाय बताता है। और उसी समय पर तत्रा भवत व्यास पुत्रो यदीक्षया धामदमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभतुष्टो मृतश्च बालैरवधूत वेशः। सुखदेव जी महाराज जी चले, 4 अंगुल की लंगोटी लगाई है, जिनके शरीर पर लंगोटी के अलावा कोई वस्त्र नहीं है। ऐसे दिगंबर रूपधारी चौड़े वक्षस्थल को लेकर के, लंबी भुजाएं लेकर के, परम सुंदर नीलमणि के समान चमकता हुआ चेहरा, ऐसे सुखदेव जी का उसी सभा के मध्य में आगमन हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो।
और 16 वर्षीय सुखदेव जी ने जैसे इस सभा में प्रवेश किया, सभा के उपस्थित समस्त ऋषिगण उठ करके खड़े हो गए। यहाँ तक कि सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी भी थे, व्यास जी भी सुखदेव जी के सम्मान में उठकर खड़े हो गए। राजा परीक्षित का मन प्रसन्न हो गया, सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। इतना त्यागी संत मैंने तो जीवन में पहली बार देखा है, और ऐसे दिगंबर संत के रहते अब मेरी अधोगति नहीं हो सकती, यह परीक्षित को विश्वास हो गया। चरणों में निवेदन करता है, ये साम संस्मराम पुंसाम सद्यः शुध्यते वैगृहा किन्नर पुनर्दर्शनम स्पर्श पाद शौचासनादिभि। हे महाराज, आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से जीव के समस्त मंगल दूर हो जाते हैं, फिर आपका दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और सेवा का शुभ अवसर मिले तो कहना ही क्या है। राजा परीक्षित ने बड़े प्रेम पूर्वक सुखदेव जी का पूजन किया। हमारे जो प्रधान यजमान हैं